सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिसका एक अन्य नाम जो है लोक प्रसिद्ध नाम लोकमान्य तिलक था। हम लोग पढ़ लिए थे कि जो है उन्होंने जो है शिक्षा को जो है जनमानस तक पहुंचने का जो है माध्यम बनाया था, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा ही एक जो है प्रभावशाली माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों तक जुड़ सकते हैं और अपनी बात को लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, है ना। इसके लिए उन्होंने जो है 2 समाचार पत्र भी निकाले थे, जिसका नाम था केसरी और एक का नाम था केसरी जो था वो मराठी भाषा में छपने वाला था, और जबकि दूसरा जो था वो था मराठा, है ना, जो कि जो है वो अंग्रेजी में छपता था। तो इनका द्वारा जो है 2 जो पत्र जो है प्रकाशित होते थे वो थे केसरी और मराठा। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में छपता था। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग पढ़ लिए थे, है ना, जिनमें जो है लोगों को जोश भर देने बातें जो उसमें लेख जो है लिखा होता था। ठीक है, इन समाचार पत्रों ने भारत के सोए हुए युवकों को झकझोरने का काम किया। मतलब जो भारत के जो नवयुवक थे, जो गुलामी की मानसिकता में जो है जी रहे थे, है ना, उन्हें जो है जगाने के लिए इस समाचार पत्र में जो है मतलब जोश भर देने वाली जो है लेख जो है उसमें छपने लगे थे। ठीक है, इस प्रकार जो है लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। लोहा लेना मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी के विरुद्ध मतलब मुकाबला करना। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे आगे जो है लोकमान्य तिलक ने भारत की जनता को आह्वान करते हुए नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो है हम पहले ही बताए थे कि इनका जो सुप्रसिद्ध नारा था वो क्या था, है ना, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, जैसे हम लोग महात्मा गांधी के जो है बारे में जैसे सोचते हैं, है ना, कि गांधी जी के 3 बंदर के बारे में जैसे ही सुनते हैं हम लोग को जो है महात्मा गांधी का जो है छवि जो है वो मन मस्तिष्क में आ जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे ही नारा सुनते हैं तो मुझे सुभाष चंद्र बोस की याद आ जाती है ना। उसी प्रकार जब ये नारा सुनते हैं कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये नारा सुनते ही जो है दिमाग में जो है मस्तिष्क में जो है बाल गंगाधर तिलक की छवि जो है कौन जाती है। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने न केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। ये बताए थे फर्स्ट क्लास में, जो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक जो है वकील थे, एक अच्छे समाज सुधारक में जो है इनकी गिनती की जाती है। समाज सुधारक मतलब समाज की बुराइयों को जो है विरोध करना, उसका निवारण करना। ठीक है, तो समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। जैसे उस समय जो है बहुत सारी कुरीति था, जिसमें से एक जो है प्रसिद्ध जो है बहुत अधिक जो है समाज में फैला हुआ था वो था बाल विवाह। मतलब लड़कियों का जो है विवाह जो है, लड़का लड़की का जो विवाह जो है उसमें मतलब जब वो लोग जो है होश तक भी नहीं आता था तभी शादी करा दिया जाता था। मतलब 4 साल 5 साल में जो है दोनों की शादी हो जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की समाज में व्याप्त जो था। तो उन्होंने जो है इस कुप्रथा को जो है रोकने का काम किया और शिक्षा के माध्यम से जो है लोगों को जो है वो जागरूक किए। ठीक है, समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वे चिंतित होते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज में सुधार लाने का हथियार बनाया। तो उसमें का जो स्त्री का जो दशा था तो भी बहुत दयनीय था, है ना। इसलिए उन्होंने जो है स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए जो उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने जो है शिक्षा के माध्यम से जो है समाज में जो है एक सुधार लाने का प्रयास करने लगे। ठीक है, वो इतने में नहीं रुके, उससे आगे जो है उन्होंने विधवा विवाह को समाज में मान्यता दिलाने की पुरजोर वकालत की। अब देखो बहुत जल्द जो है किसी का जो है पत्नी का जो पति मर जाते हैं तो वो विधवा हो जाती है,
तो मान लो कि कोई जो है शादी किए जो है 2 साल 3 साल के बाद अगर पति मर जाते हैं तो उस पत्नी को दूसरी शादी करने का जो है अनुमति समाज नहीं देता था। तो ये बहुत ही दयनीय था, क्योंकि उसकी जो है मतलब उस पत्नी का जिसका पति मर गया हो उसकी देखरेख कौन करेगा, उसका लालन पालन कौन करेगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा, है ना। तो इसके लिए जो है उस स्त्री को दूसरी विवाह जो है करने की जो है मान्यता जो है समाज में दिलाने के लिए उन्होंने जो है पूरा जोर जो है इसका वकालत किया। ठीक है, ताकि जो है उस स्त्री का जो है जिंदगी जो है अच्छे से कट सके। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है समाज में ये बहुत बड़ी बुराई था कि विधवा को जो है दूसरी शादी करने का अनुमति नहीं मिलता था और विधवा से कोई बातें नहीं करता था, मतलब उसे एक तरह से जो है अछूत की तरह जो है उसके साथ बर्ताव होता था, है ना। तो उन्हें जो है एक समाज में एक अच्छा दर्जा एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए जो है इसकी वकालत उन्होंने की। भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, मतलब इनके कार्यों से इनके जो है काम करने के तरीके से, ठीक है, इनकी लोकप्रियता जो है समाज में जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अच्छे काम करने से लोगों की जो है लोकप्रियता बढ़ती है। तो हमें भी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करेंगे तो ज़रूर हमारी भी लोकप्रियता जो है बढ़ेगी। पहले आप अच्छे काम करेंगे तो घर में आप अच्छे बनेंगे, फिर धीरे धीरे आप मोहल्ले में अच्छे बनेंगे, फिर और अच्छा काम करेंगे तो अपने जो है लोकेलिटी में जो है पूरा जो है वहाँ अच्छा बनेंगे। तो इसी तरह जो है धीरे धीरे अच्छा बनते बनते जो है वो एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं कि जो है लोग देश में जो है वो फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज में लोकप्रियता तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इससे वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे। तो जब वो देश में जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए तो अंग्रेज सरकार की हुकूमत उसमें जो था उसकी आंखों में खटकने लगे, मतलब उनकी प्रसिद्धि देखकर वो डरने लगे। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डालती रही, मतलब कुछ न कुछ बहाना लेकर जो है अंग्रेज सरकार उन्हें जो है बार बार जेल में डालने लगे, ताकि जो है ये कुछ अधिक जो है समाज में परिवर्तन नहीं ला सके, लोगों को हमारे खिलाफ लड़ने के लिए जो एकत्रित नहीं कर सके, है ना। इसीलिए कोई ना कोई जो है वो धारा लगाकर जो उन्हें जो है जेल में वो डाल देते थे। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये सेकंड पैरा जो है पेज नंबर 33 का जो है हुआ। ठीक है, कहीं कुछ पूछना हो तो बता देना मैसेज द्वारा। थैंक यू।